भारत और अमेरिका बीते कुछ वर्षों में जितने करीब आए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच दूरी उतनी ज्यादा बढ़ी। लेकिन इस्लामाबाद पर कड़ा रुख रखने वाला अमेरिका अचानक बदला बदला सा नजर आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान से जुड़े उपकरण देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पास इस समय करीब 85 F-16 लड़ाकू विमान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से ज्यादातर विमान उड़ने की हालत में नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 से जुड़े रक्षा उपकरण नहीं मिल रहे थे। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के बाद अब पाकिस्तान को नया जीवन दान मिलने जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर अचानक ये मेहरबानी क्यों दिखाई और ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान है। दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक F-16 पाकिस्तान के पास भी है। और भारत के लिए खतरे की बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए 35 अरब रुपए के सौदे की मंजूरी दी है। ये मोटी रकम अमेरिका इसलिए दे रहा है ताकि पाकिस्तान F-16 विमान उड़ा सके, उसका रख रखाव कर सके। अब सवाल यह है कि जिस अमेरिका को पाकिस्तान खटकने लगा था, वो अचानक उस पर मेहरबान क्यों हुआ? क्या इमरान खान को सत्ता से हटाने का यह इनाम है? हम ये नहीं चाहते कि हम किसी दुनिया के मुल्क से लड़ाई करें। हम अमेरिका को मैं बार बार कहूं कि अमेरिका, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम किसी सूरत आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपनी जमीन नहीं इस्तेमाल होने देना चाहते किसी और लड़ाई के अंदर। क्या पाकिस्तान को जवाहिरी की मौत का इनाम मिला है? 3, 2 पाकिस्तान को रक्षा जरूरतों के लिए 35 अरब रुपए देने का अमेरिका का फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है। हैरानी इसलिए क्योंकि साल 2018 में अमेरिका की तत्कालीन ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। तर्क यह था कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। और अब बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए ट्रंप सरकार के फैसले को बदल दिया। मौजूदा सरकार का तर्क यह है कि इससे पाकिस्तान को आतंकवाद के खतरे से निपटने में आसानी होगी। अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, स्पेशली अगर उसको इंटरनेशनल टेररिज्म जो कि पैदा हो रहा है अफ़गानिस्तान में, स्पेशली अल-कायदा और इस्लामी स्टेट खोरसन, उसको अगर वो कंट्रोल में रखना चाहता है या उसको बर्बाद करना चाहता है तो उसको बेसी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि उस बेसी से ही वो उनको ड्रोन की मदद से उनको बर्बाद कर सकता है। पाकिस्तान में जब से शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, अमेरिका का रुख बदलने लगा है। कहा जाता है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनसे कभी फोन पर बात तक नहीं की। वहीं रूस और यूक्रेन वॉर के बीच पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान जब मॉस्को गए, उसके बाद तो वॉशिंगटन डीसी और इस्लामाबाद में तनाव और बढ़ गया। कुछ ही समय बाद इमरान खान की कुर्सी चली गई और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उन्हें सत्ता से हटाने और इस्लामाबाद में शरीफ सरकार बनाने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इमरान खान अपनी रैलियों में पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को चोर और अमेरिका का गुलाम कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन हम किसी सूरत अपनी आजादी के ऊपर सौदा कभी नहीं करेंगे। मेरे साथ हो पेशावर, साथ हो मेरे। तो फिर से जाते हुए आखिरी बात,
आप सब ने तैयार रहना है। मैं आपको कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो कॉल होगी इस मुल्क को इन चोरों से आजाद करने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अमेरिका ने पाकिस्तान को पहली बार साल 1981 में F-16 लड़ाकू विमान दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने 40 F-16 लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे 28 F-16 मिले थे। 1990 के दशक में पाकिस्तान की परमाणु तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने F-16 की सप्लाई पर बैन लगा दिया था। उसके बाद साल 2005 में आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ लड़ाई के नाम पर F-16 देना दोबारा शुरू किया था। यानी जब जब अमेरिका का मन करता है वो पाकिस्तान को F-16 देता है, और जब मन नहीं करता है तो रोक लगा देता है। अमेरिका जो कि बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान डबल क्रॉस किया पाकिस्तान ने अमेरिका को, और उसने कोई सहायता नहीं की टेररिज्म के साथ लड़ने के लिए, और उसकी जो मदद 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दी थी, अब जो बाइडेन ने अपने फायदे के लिए दोबारा शुरू कर दी है। जहां तक भारत के लिए खतरे की बात है तो F-16 से मुकाबला करने के लिए हमारे पास रफाल जैसा अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। रफाल के आगे F-16 कहीं नहीं ठहरता, इसीलिए हिंदुस्तान को F-16 की चिंता नहीं है। चिंता है तो अमेरिका के रवैये की, जो पाकिस्तान के आतंक चरित्र को देखते हुए भी उसे फिर से हथियार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सच है कि F-16 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से दोगुनी है, लेकिन जब भारत से मुकाबले की बात आती है तो पाकिस्तान का F-16 इसी रफ्तार से पीछे भाग जाता है। हम आपको बताते हैं कि भारत को F-16 से क्यों नहीं डरना चाहिए। इसका जवाब एक तरीके से रफाल है। रफाल लड़ाकू विमान हर मामले में F-16 पर भारी पड़ता है। रडार के लिहाज से बात करें तो रफाल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट का पता लगा सकता है, वहीं F-16 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट का ही पता लगा सकता है। तो आप समझ लीजिए यह रफाल की निगरानी क्षमता F-16 से दोगुनी है। मिसाइल रेंज की बात अब करते हैं तो हवा से हवा में मार करने वाले मेटियोर मिसाइल की रेंज F-16 से 1.5 गुना ज्यादा है, और साथ ही रफाल 1 घंटे में 2222 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वहीं F-16 2415 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां पर आपको समझना यह होगा कि F-16 सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जबकि रफाल डबल इंजन है। डबल इंजन का सीधा मतलब ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा ताकतवर भी। अगर तेज उड़ान की बात करें तो 1 मिनट में रफाल 18,288 किलोमीटर की ऊंचाई को छू सकता है, वहीं F-16 1 मिनट में 15,240 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो यानी इस पैमाने पर भी बात की जाए तो रफाल F-16 पर भारी पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि F-16 की पहली उड़ान 1974 में हुई थी, उसमें 70 के दशक की तकनीक है। रफाल की पहली उड़ान की बात करें तो 1986 में, यानी इसमें 80s के दशक की तकनीक। दोनों विमानों में समय समय पर बदलाव हुए हैं, मॉडिफिकेशंस हुए हैं, लेकिन रफाल का पलड़ा ज्यादा भारी है और इसे आप भारत के लिहाज से अच्छी खबर कह सकते हैं। इसमें ऐसी तकनीक है जो 5th जनरेशन के विमानों में पाई जाती है।